जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से काफ़ी अरसे बाद हमारे शो पर मौजूद हैं ज़फ़र सहीतो। सिंधी एक्टिविस्ट हैं और सिंधु नेशन की बात ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पर रखते हैं। पाकिस्तान जो ज़ुल्म करता है, ना कि सिर्फ़ सिंधियों पर बल्कि बलोचों पर, पश्तूनों पर और ऑक्यूपाइड जम्मू क कश्मीर और बाल्टिस्तान सभी की आवाज़ रखते हैं। और एक बार फिर से हमारे शो पर मौजूद हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका ज़फ़र साहब। Thank you, जय thank हिंद। you. Namaste everyone, and thank you, Amberji, for having me. ज़फ़र साहब, एक डीजीआईएसपीआर की ये ट्वीट मैं स्क्रीन पर आपको दिखाती हूँ। मैं क्योंकि स्क्रीन पर छोटा है, मैं अपने फ़ोन से पढ़कर लोगों को बता देती हूँ, जिनको ये पढ़ने में नहीं आ रहा है। ये जी, डीजीआईएसपीआर की एक्स पर उन्होंने ट्वीट की है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैव बीन conducting a series of retribution operations against the case involved in heinous incident that occurred in Orkazay district on 7th October, resulting in the shahadat of brave sons of soil, including the Lieutenant Colonel Junaid Tariq and Major Tayyab Rahat, during the conduct of operation based on credible intelligence in general area Jamal Maya, Orkazay district, after intensive fire exchanges. All 30 Indian-sponsored Khawarij involved in terrorist incident have been sent to hell. These successful operations have been avenged the heinous act and have brought the main perpetrators to justice. Sanitization operations are being conducted to hunt and eliminate any other Indian-sponsored Kharji found in area, as the security forces of Pakistan are determined and remain steadfast to eradicate and wipe out the maniac of Indian-sponsored terrorism from the country. इसके बाद एक और ट्वीट डीजीआईएसपीआर का आया है, जिसमें वो इमरान खान को लेकर और जो भी वहां पर ये आंदोलन चल रहे हैं उस सब के खिलाफ के जो इमरान खान को जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही है वो इंडिया से। अब सवाल मैं जो चर्चा करना चाहती हूँ ज़फ़र साहब, वो ये कि भाई हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक अलग ही लाला लैंड है, वो अलग नशे में सवार रहते हैं और वही चूरन अपनी आवाम को भी चटा के रखते हैं। लेकिन ये अलग तरह का जो नशा है, भूख का नशा है, किस चीज़ का नशा है जो डीजीआईएस पे इस तरह की बकवासबाजी कर रहा है। इनफैक्ट इमरान खान को भी इंक्लूड कर लिया है। जेल में बंद इमरान खान उनकी है और इंस्ट्रक्शंस इंडिया से जा रहे हैं। ये ख्वारजी क्या-क्या इन्होंने लिखा हुआ है, ये इन्होंने एक अलग ही टर्म निकाली हुई है, हम सब जानते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि आखिर क्या करना और बताना चाह थैंक यू अंबर जी। मैं जैसे ही ये ट्वीट देखा था मैं हंस रहा था। मुझे नहीं मालूम कि उसने कौन सी चढ़ाई हुई थी उस टाइम, देसी या फॉरेन की। ज्यादातर तो ये आर्मी के जनरल्स जो है ना, फॉरेन की विस्की वगैरह पसंद करते हैं, तो मेरे ख्याल में कुछ सवाई उसने चढ़ी हुई थी। खवारिज, देखें, खवारिज अरबिक वर्ड है, राइट? खवारिज खारजी से निकला है। खारजी मीन्स फॉरेनर। तो ये जनाब क्लेम कर रहे हैं कि 30 फॉरेनर्स हमने किल किए हैं। भाई 30 फॉरेनर्स, बाद में तुम नीचे बोल रहे हो कि वो बलोच और पश्तून हैं, तो इंडिया में कहाँ बलोच और पश्तून रहते हैं जो खारजी हो गए और वो इधर आ गए? यानी आप कॉमन सेंस, थोड़ा तो आप डीजीआईएसपीआर हैं और आपको इतना कॉमन सेंस नहीं है, आपकी इतनी सोच समझ नहीं है कि खवारजी मीन्स फॉरेनर्स। तो बलोच, पश्तून, सिंधी सब ये खवारिज हो गए, यानी फॉरेनर्स हो गए। तो भाई पाकिस्तान यानी वही हो गया ना कि जो तुम्हारी आ, इक़्तिदार का जो नशा है, जो पंजाबियों ने, जनरलों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने जो सुप्रीमेंसी का चढ़ाया हुआ है, वही है ना। यानी तुम सबको खवारिज बोल रहे हो, खवारिजुल हिंद। यानी ऑलरेडी तुम लोग अपनी शिकस्त कबूल कर चुके हो कि सिंधी, बलोच, पश्तून, अफगानिस्तान ये सभी इंडियंस हैं। ओके, आई एम प्राउड, मैं भारतीय हूं। लेकिन अभी वो हद पहुंची नहीं है ना, और अभी से ही तुम लोगों ने डिफीट कबूल कर लिए। ओके, ये भी अच्छा हुआ। कोई तुम्हारा मकसद वो नहीं था जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन तुमने तो एक चीज नशे में बोल दी। दूसरा ब्लेंडर किया इन्होंने कि वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा चेंज हो रहा है, तो उसको मिलिट्री ने डंडा किया है, वो लाजमी बात है।
तो उसके पीछे क्या हुआ है कि तहरीक-ए-लब्बैक और टीटीपी ने हमले शुरू कर दिए हैं, राइट? और उसमें 2-3 दिन से बहुत तेज़ी आ गई है। अभी तक कोई मेरे ख़्याल में 200 पंजाबी फ़ोर्सेस मारे चुके हैं। इन लास्ट 2-3 डेज़ लेकिन ये बताते नहीं हैं। मेरी वज़ीरिस्तान में दोस्तों से बात हुई, गिलगित-बिल्तिस्तान में दोस्तों से बात हुई, बलूचिस्तान में दोस्तों से बात हुई, तो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अटैक हुए हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया पे ब्लैकआउट कर रहे हैं और कल से सोशल मीडिया बिल्कुल बंद है, इंटरनेट बंद है। लाहौर में, इस्लामाबाद में इंटरनेट बंद है। 144 स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई हुई है। आपको कहीं पे भी इंटरनेशनल मीडिया में ये चीज़ नहीं दिखाई देगी। अच्छा, टीवी पे सिर्फ़ लोकल न्यूज़ पे जो बात चल रही है, वो ये दिखा रहे हैं बार-बार कि अफ़गानिस्तान जो है इंडिया से मिल गया और वहाँ जाके वो अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान को धमकियाँ दी हैं। तो जैसे भारत ने हमारे ऊपर हमला किया और हम भी अभी टारगेट करेंगे अफ़गानिस्तान पे। तो इन्होंने तकरीबन 6 अभी तक अटैक किए हैं ड्रोन एंड एयरक्राफ्ट से अफ़गानिस्तान में। तो उसके बाद क्या हुआ कि कल जो है रिएक्शन में तहरीक-ए-तालिबान ने एक पुलिस डेरा इस्माइल खान में आई थिंक एक पुलिस की ट्रेनिंग सेंटर है, उसपे सुसाइड अटैक किया और अभी तक वहाँ पे फाइटिंग चल रही है। वो पुलिस का पूरा कंट्रोल उन्होंने सेंटर का पूरा कंट्रोल टीटीपी ने ले लिया है। ये सिर्फ़ अभी यानी अंदर की खबरें हैं, लेकिन ये अभी तक क्योंकि मीडिया ब्लैकआउट हो गया है वहाँ पे और ये सब शुरू कैसे हुआ है? जैसे ही इंडिया ने वहाँ पे एम्बेसी का अपग्रेड किया अफ़गानिस्तान में और इंडिया ने वहाँ पे अपने रेडार और एड वग़ैरह भेजना शुरू किए, तो उसके बाद इनको बहुत तकलीफ़ हुई है और उसी तकलीफ़ में ये पूरा रिएक्शन हुआ है। अच्छा, जो लाहौर और इस्लामाबाद में जो तहरीक-ए-लब्बैक की जो रैली चल रही है ना या जो वो इस्लामाबाद जाना चाह रहे हैं, उन उसपे वहाँ पे 2 दिन से लाइट बंद है, इंटरनेट बंद है और अभी तक 700 के करीब पुलिस एहलकार और रेस्क्यू और वो हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। बहुत सारी अवमात हो गई हैं और क्लैशेज़ अभी भी जारी हैं वहाँ पे। क्लैशेज़ खत्म नहीं हुए हैं, क्लैशेज़ अभी भी जारी हैं। तो ये सभी चीज़ें जैसे ही इन्होंने वो अफ़गानिस्तान पे अटैक किया खैबर पख्तूनख्वा पे अटैक किया और वहाँ पे गिलगित-बिल्तिस्तान में अटैक किया, तो उसके बाद ये सभी चीज़ें यानी लास्ट वीक कश्मीर में इश्यू चल रहा था, उसको इन्होंने सेटल किया तो अभी अफ़गानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हो गया है। अभी बलूचिस्तान का तो किस्सा शुरू ही नहीं हुआ है। और सिंध में प्रॉब्लम्स चल रही हैं क्योंकि पंजाब की जो वज़ीर आला हैं, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ की बेटी है मरियम नवाज़, तो उसने बोला कि हमारा पानी है, हमारी ज़मीन है, हम पंजाब में जो चाहते हैं, हम किसका पानी रोकें, कुछ भी करें, वो हम कर सकते हैं। तो उस पे सिंध में बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा पाया जा रहा है और वही सुप्रीमेसी की बात आ गई। यानी पंजाबी वो अपने आप को जो है ना सुप्रीमेसी के नशे में और ये फ़ौजी एलीट क्लास और एस्टेब्लिशमेंट अपने इक़्तिदार के नशे में, अपने पावर के नशे में, सबको गद्दार करार देके वही एक पाकिस्तान के मालिक बन गए हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है तुम अपना ये पाकिस्तान जो है पंजाब बना लो और उसको जाके सँभालो और वो जो आपके हैं जो खालिस्तान वाले हैं भले उनको भी मिला लो और आप अपना एक पंजाब बना लो, हमें कोई इश्यू नहीं है। हमारी जान छोड़ो। बाकी रही बात ये जो स्टुपिडिटी है, तो स्टुपिडिटी आप उसको मेयर करना है तो आप ये तो ट्वीट से मेयर ना करें ना। आप उससे मेयर करें जब वो फेल्ड मार्शल जो है बैग लेके रेयर अर्थ मेटल्स का वहाँ पे खड़ा था व्हाइट हाउस में।
और ट्रम्प साहब को दिखा रहा था, याद है आपको? वो पिक्चर बहुत वायरल हुई थी। वो फील्ड मार्शल हाफिज सैयद मुनीर, वो ऐसा बैग में रेयर अर्थ मिनरल्स बैग में, यानी जैसे कोई कोई आ, दुकान पे कोई चीज सेल नहीं की सेल्स जाती, पर्सन होता है, बिल्कुल सेल्स पर्सन की तरह, एकदम सेल्स हाँ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। पर्सन की तरह वो उसको दिखा रहा है। व्हाट ए हम्म। शेम। और तुम उधर मीडिया में और मुसलमान मुल्कों को बड़ी हाम लगा रहे हो कि हम मुसलमान मुल्कों के सेवियर हैं, और जब तुम खुद जाके वो एक बैग में सामान लेके और सेल कर रहे हो, तो इन लोगों को कोई शर्म हया या कोई डिग्निटी मोरलिटी किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। जस्ट इनको पैसा चाहिए, रिटायरमेंट के बाद इनको बाहर जमीनें लेनी है, प्रॉपर्टीज लेनी है, दैट्स इट। रही बात इमरान खान की, तो ये जैसे ही एक्सीडेंट हुए हैं ना, तो इन्होंने अक्यूज करना शुरू कर दिया है कि तहरीक तालिबान, पाकिस्तान टीटीपी और तहरीक लबैक वाले जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं इमरान खान से। यानी तहरीक लबैक का जो प्रोटेस्ट या वॉक जो शुरू हुई थी इस्लामाबाद की तरफ, एक्चुअली वो स्टार्ट हुई थी फलस्तीन के मसले पे। तो फलस्तीन का मसला तो हल हो गया है भाई, राइट? गजा का मसला हल हो गया है, गजा वाले फलस्तीनी खुशियां मना रहे हैं। तो अभी तक पाकिस्तान में वो लेकिन वो बोल रहे स्ट्रगल थे कि कर रहे थे। पाकिस्तान ने जो गाजा पीस प्लान को सपोर्ट किया है, ट्रम्प का पीस प्लान, तो एंटी इसराइल और एंटी अमेरिका सेंटीमेंट वहां पर थे। लेकिन जफर साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि इनको टीटीपी और टीएलपी को मिल रहे हैं इंस्ट्रक्शंस इमरान खान से, इमरान खान से। इमरान खान को मिल रहे हैं इंडिया से। अब हाँ, बात ये कि इंडिया इंडिया के इंस्ट्रक्शन इमरान खान तक पाकिस्तान की जेल में कैसे पहुंचाए जा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान आर्मी के जेर इंतजाम, ये बड़ा सवाल है। तो मतलब आप तो अपने ही इंतजाम पे, अपनी ही सिक्योरिटी सिस्टम पे खुद सवाल उठा रहे हैं। तो जाहलों का कोई इलाज होता है क्या? यही इलाज होता है कि इनको या तो मेंटल हॉस्पिटल में भेज दो। पागलों का तो आप कोई इलाज नहीं कर सकते ना। अभी यानी आप ट्वीट देखें, आप इनके एक्शंस देखें, आप इनके नैरेटिव देखें, किसी तरह से भी कहीं पे भी आपको लग रहा है कि आर दीज पीपल हैविंग एटलीस्ट 5% कॉमन सेंस? नो। और एक बात और जो जफर साहब आपने बिल्कुल अपने पहले सेगमेंट में बोली, वो ये कि जिस तरह से हम डीजीआईएसपीआर की ट्वीट देख रहे हैं जिसमें वो खवारिज और खारजी बोल रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप तो खुद जो बलोच, पश्तून और सिंधी और जितने भी हैं, उनका जो नेशनल मूवमेंट है उसको खुद आप उसको आप लेजिटिमेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ भाई वो फॉरेनर्स हैं और उनकी लड़ाई जायज है, और आपने जबरन कब्जा किया हुआ है उनके पर। आपने खुद अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, और आप जिसके ऊपर लड़ाई लड़ते हैं कि भाई भारत यहाँ पे स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करवा रहा है, तो आपकी तो बात ही यहाँ पे, आपको तो केस ही खत्म हो गया। केस ही खत्म हो गया। मैं वही बोल रहा हूँ कि आई डोंट नो कौन सा नशा करके उसने ये पोस्ट डाली हुई है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा खारजी पर थोड़ा सा बोलिएगा, ताकि जो लोग नहीं समझते हैं उनको समझ में आए कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या खवा बोल के रहे हैं। हाँ, खवारजी खवारजी मीन्स फॉरेनर्स, यानी हम सबको वो फॉरेनर बोल रहे हैं। सिंधियों को, बलोचों को, पश्तूनों को, अफगानियों को इंडियन खवारिज बोल रहे हैं। अब लड़ाई खत्म, अब तो बस इनको मतलब एक डिक्लेरेशन हो जाना चाहिए कि भाई हो बलूच जाना आजाद है, सिंध हो आजाद जाना है, चाहिए, और हो न्यू जाना जैक चाहिए। भारत का हुआ, और खत्म कहानी है, और पाकिस्तान अपना पंजाब लेके बैठ जाए, और हम यहाँ से खालिस्तानी कनाडा से भी भिजवा देंगे, और जो भारत में जितने भी लोग वहां वहां से भी भिजवा दें। और इनको जो है ना वो लोहे वाली बड़ी जो है ना, जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प यहाँ पे वो कंक्रीट की वॉल खड़ी कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए हमें वो लोहे वाली वॉल खड़ी करनी पड़ेगी। मैं बोल रही हूँ वॉल ऑफ चाइना उठवा के लगवा देंगे, अब तो शी जिनपिंग भी भारत के दोस्त हैं। हाँ नहीं, चाइना को बोल देंगे वो इनको कि इनको बना के दे, बिग वॉल बना के दे। बाकी बाकी जो है ना, रियली जो लास्ट यानी 2 वीक्स हैं, पाकिस्तान की बहुत हालत खराब है, बहुत अनरेस्ट है वहां पे। और आई आई
आई डोंट नो ये कहाँ पे जाके रुकेगी, जो अभी केपीके में ये चेंज कर रहे हैं, हुकूमत चेंज कर रहे हैं, पीटीआई का जो था मिनिस्टर था उसको हटा रहे हैं, दूसरा ला रहे हैं, तो वो काफ़ी गंडापुर कुछ की आप बात कर रहे हैं। हाँ, काफ़ी कुछ चल रहा है। अली गंडापुर जो है ना वो उसको उसने अच्छा उसने इस्तीफ़ा दे दिया है और गवर्नर उसका इस्तीफ़ा नहीं कबूल कर रहा है। तो ये भी बहुत यानी एक मज़ेदार कहानी चल रही है वहाँ पे। तो सिचुएशन बहुत गंभीर है लास्ट 2 वीक्स पे से ये पाकिस्तान में, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पे ये चीज़ें नहीं आ रही हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अ, विदिन लास्ट वीक लाइक एट लीस्ट 10 अटैक्स हुए हैं बलूचिस्तान में। इवन 3 डेज़ बिफोर जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हुआ था और उसको रोका गया था। लेकिन वो भी जो है मीडिया पे इतना हाइलाइट नहीं हुआ, या जैसे इन्होंने वज़ीरिस्तान में पाकिस्तानी अ जेट जेट्स ने हमला किया जिसमें अराउंड 200 लोग जिसमें से 60 बच्चे थे। तो वो भी एक काफ़ी इश्यू उठा था, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पे कभी भी कोई भी चीज़ नहीं आई। अगर इसको दूसरे नज़रिए से देखा जाए कि ये अचानक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का इश्यू जो बढ़ गया है, उसके पीछे एक और भी रीज़न जो है ना, एक एंगल मुझे लग रही है, वो ये है कि आपको याद होगा कि 2 हफ़्ते पहले अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से बेस माँगा था, तो अफ़गानिस्तान ने वो बेस नहीं दिया। अभी बागराम तक एयरबेस जी। बलग्राम एयरबेस, तो अभी तक उन्होंने रज़ामंदी नहीं दिखाई है। तो मुझे लगता है कि शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि अफ़गानिस्तान को प्रेशराइज़ करके और पाकिस्तान के थ्रू अफ़गानिस्तान को प्रेशराइज़ करके और ये एक अचीव करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान तो आपको मालूम है कि उसको जो भी पैसा देगा, जो भी काम करवाना है तो वो करवा सकता है ना। जस्ट ये इंडिया से पैसे नहीं लेते, बाकी तो पूरी दुनिया से लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो काफ़रों का पैसा है ना। है तो वैसे ये अमेरिका अमरीक का काफ़िरों का नहीं है पैसा। बात ये है कि नहीं, अमेरिका इंडिया के खिलाफ उसको काम करने के पैसे मिलते हैं ना, बात ये है। नहीं, इंडिया तो काफ़र में भी 2-3 किस्में हैं ना इनके पास। जो क्रिश्चियन है, वो काफ़र नहीं है। वो अहले किताब हो गए ना, अहले वो तो किताब हो जायज़ है, गए। या जायज़। हाँ, तो ये सभी चीज़ें कुछ कड़ियाँ उधर भी मिल रही हैं। मुझे जो लग रहा है कि कुछ कड़ियाँ उधर भी मिल रही हैं कि अ, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ये जो कुछ अमेरिका, इंडिया की जो है टेंशन्स और जो चीज़ें चल रही हैं, एक्चुअली ये होना नहीं चाहिए था और आगे भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंडिया, अमेरिका one is like world's superpower, democracy, and I don't know why this is happening. This should not be happening. Or believe me, like for the future, मैं अभी तक यही उम्मीद लगाए हुआ हूँ कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो जाएँगे, तभी हम सब जो नेशंस हैं वहाँ पे और चाइना की एग्रेशन को हम कंट्रोल में कर सकते हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्क को मुल्क तो नहीं है, वो एक टेरिटरी है पंजाबियों की, तो उसको तभी रोका जा सकता है। बट अगर शॉर्ट साइटनिंग में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अमेरिका सोच रहा है कि हाँ भाई, हम पाकिस्तान को यूज़ करके इंडिया को डाउनफ़ॉल कर सकते हैं, तो आई थिंक ये जो है ना, मुझे थोड़ी डर्टी पॉलिटिक्स लग रही है। ये होना नहीं चाहिए, रियली नहीं लेकिन होना। ज़फ़र साहब, अभी यूएस कांग्रेस ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को लिखकर ये कहा है कि आप इंडिया के साथ टाइज़ जो हैं वो
रिपेयर करें, रीसेट करें, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी नुकसान इस ट्रेड पॉलिसी की वज़ह से अमेरिका को हो गया है। साथ ही वॉरेन हुँ, बुफे से लेके मूडीज़ की अगर रिपोर्ट पे जाएँ, तो अमेरिका को काफ़ी वार्निंग्स मिल रही हैं, इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है डोनाल्ड ट्रम्प पे। लेकिन हुँ, अगर हम अफ़गानिस्तान और भारत का देखें, आमिर खान मुत्तकी भारत आए हुए हैं, वो भी 1 हफ़्ते के दौरे पर, और ठीक उनके आने से, वो पहुँचते उससे पहले ही पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया, जहाँ पर बहुत सारे सिविलियंस मारे गए हैं। तो कहीं न कहीं ये दिखाता है, या तो ये है कि अमेरिका से पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है अगेंस्ट इंडिया, चाहे उसमें अब वो ये भी नहीं अंजाम सोच रखे कि तालिबान की बात करें, तालिबान रेजिम पाकिस्तान की इस जुर्रत को लेके तो बैठेगा नहीं। आपको नहीं हुँ। लगता कि पाकिस्तान अपनी खबर खोदने का जो प्रोसेस है, उसने और खुद फास्टन कर दिया है? देखिए, पाकिस्तान का खात्मा तो होना है, कहीं न कहीं से ये स्टूपिड लोग जो है ना अपने उस फंदे में फँसेंगे। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा कंसर्न ये है कि इस चक्कर में इंडिया और अमेरिका के जो है ना ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए और हाउ अमेरिका इज़ प्लेइंग दैट इज़ आई थिंक we have to be very careful on that. Even India has to be more careful on that. एक्सट्रीम पे नहीं यानी बिल्कुल ताल्लुक खत्म नहीं करना चाहिए क्योंकि आगे जो वर्ल्ड को लीड करना है वो इंडिया और अमेरिका ने एक साथ करना है और यही वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर अमेरिका लकीर निकाल लेता है, रेड लाइन निकाल लेता है और पाकिस्तान का वो कर लेता है तो आई थिंक दैट विल बी नॉट ओनली द डाउनफॉल फॉर द पाकिस्तान बट इट विल बी डाउनफॉल फॉर अमेरिका टू। वो तो होता नज़र आ रहा है, और इसी वज़ह से हम यूएस कांग्रेस ने प्रेज़िडेंट ट्रम्प को लिखा भी है कि आप इंडिया के साथ रिश्तों को बेहतर करें, नहीं तो जी। ऑफ़ कोर्स वॉरेन बुफे ने बहुत पहले वार्निंग दी थी कि ये अमेरिका रिसेशन और इन्फ्लेशन फेस कर सकता है, अगर इसी तरह से हुँ, प्रेज़िडेंट हुँ, ट्रम्प की ट्रेड पॉलिसी चलती रही। हुँ, लेकिन हम अफ़गानिस्तान और भारत की बात करें, आमिर खान मुत्तकी भारत आए हुए हैं, और बड़ी उम्मीद जो अफ़गान मीडिया है उसके अंदर भारत और अफ़गानिस्तान के बीच रिश्तों को लेकर लगाई जा रही है। जिस तरह से आपने बगराम एयरबेस की बात की, फिलहाल तो अमेरिका को वहाँ पर हाथ रखने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस पूरे रीजन में आपको लगता है कि अमेरिका की वापसी मुमकिन है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अब जिस तरह से वहाँ से चाइना के न्यूक्स काफ़ी नज़दीक हैं, तो वो भी चाइना के ऊपर नज़र रखना चाहता है। लेकिन आमिर खान मुत्तकी की बात करें, उन्होंने भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सप्लोर करने का ऑफर अफ़गानिस्तान में दे दिया है। आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से जो रीजनल जियोपॉलिटिक्स की हम बात करें, वो किस तरह से बदलने वाली है आफ्टर दिस हिस्टोरिक विजिट ऑफ आमिर खान मुत्तकी? सही में बात बताऊँ जो इवन जो तालिबान भी हैं ना अफ़गानिस्तान के ट्रस्ट मी दे आर नॉट रिलायबल क्योंकि उन्होंने ये भी तो पाकिस्तान के साथ ही एक थाली में खाया हुआ है ना इन्होंने जर्नलों ने। तालिबान और ये भी बने ही तो जन पाकिस्तानी आपको याद है जब अफ़गानिस्तान पे टेक ओवर किया था, तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम क्या कहा था कि अल्लाह अकबर और हमारी फतह जी, हो गई है, बिल्कुल। राइट? बिल्कुल, तो मुझे सब याद है, और टीवी पे बड़ी सारी डिबेट्स हमने चिल्ला-चिल्ला हाँ, के की थी, हमने की और थी याद है ना? उसके बाद तो सारी चीज़ें बदली। हाँ, तो मुझे मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छी इक्वेशन देखें यानी आपको याद है कि जब अशरफ गनी का टाइम था तो यही तालिबान के खिलाफ इंडिया भी तो अगेंस्ट था ना तालिबान के खिलाफ। लेकिन अभी ज़रूरत है तो चलो आपका एक डर्टी जो है दुश्मन है पाकिस्तान, पंजाबी। पंजाबी जर्नल्स डर्टी तो उनको डर्टी वे में प्ले करना पड़ता है। तो ये एक वक़्ती फ़ैसला है जो जस्टिफ़ाई किया जा सकता है। लेकिन इन लॉन्ग टर्म आई थिंक अगर अमेरिका, इंडिया और अफ़गानिस्तान में एक्सप्लोरेशन होगी, तो दैट विल बी द मोर गुड विथ जॉइंट वेंचर, excluding Pakistan and China. That will हुँ। be the more good step for the future. इसी वजह से मैं बोल रहा था कि ठीक है अगर इंडिया को एक्सेस मिल रही है ना, भारत को एक्सेस मिल रही है अफ़गानिस्तान में और महीने में 5 महीने में अगर भारत और अमेरिका अमेरिका के रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं, तो ये दोनों कंट्री साथ मिलके जो है ना इस खित्ते में काम कर सकती हैं। दैट विल बी
मोर पॉजिटिव देन अगर सेपरेटली जाया जाएगा तो उसके बहुत खराब असरात होंगे और एट द एंड फ़ायदा किसको होगा? पाकिस्तान को होगा, पंजाबी जर्नल्स को होगा, चाइना को होगा। लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अगर देखी जाए ना तो आई थिंक स्टिल देयर इज़ टाइम और मैं स्टिल होपफुल हूँ कि अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हो जाएँ और बाद में वो फिर डेवलपमेंट करें भले उसमें गज़ा में अ, वो डेवलपमेंट करें, मिडल ईस्ट में वो डेवलपमेंट करें, गल्फ कंट्रीज़ में। लेकिन इश्तराक किनका होना चाहिए? इंडिया और अमेरिका का दोनों का होना चाहिए। That will be more fruitful and a pathway for future न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें भारत बिल्कुल उभर के ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल। और ये उम्मीद जो आप लगा रहे हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो एक रीसेट की उम्मीद लगाई जा रही है, ये उम्मीद जो अमेरिकन लोकल्स हैं उनकी तरफ से भी है और कहीं न कहीं जो हम एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, उसमें भी बड़ा इम्पोर्टेंट है भारत और अमेरिका के रिश्तों में बेहतरी आना। और वो नज़र भी आ रहा है कि अमेरिका इस तरह से ज़्यादा दिन तक नहीं कंटिन्यू कर पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। वो जो आज से कुछ महीने पहले भरोसा अमेरिका और भारत के बीच में था, आपको लगता है वो वापस आ पाएगा अगर हम रीसेट भी देखें तो? हाँ, देखें जिन तालिबान को अटैक करने के लिए इंडिया की तरफ से हथियार दिए गए थे, आज वो तालिबान एज़ फॉरेन डेलीगेट इंडिया में दिल्ली में बैठे हुए हैं ना। जो दहशतगर्द था वो सीरिया का, वो यूएनओ में स्पीच कर रहा था ना, तो देखिए पॉलिटिक्स में आप किसी भी चीज़ को वो नहीं ले सकते और कितना टाइम हुआ है? 5-6 महीने, 1 साल हुआ है ना, ज़्यादा तो टाइम नहीं हुआ है, 2 साल हुए हैं ना। तो इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स ये सभी चीज़ें अ अ, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई रिलेशन इंडिया और अमेरिका का डैमेज हुआ है। हाँ, उसमें थोड़ी बहुत दरारें पड़ी हैं एंड दोज़ आर रिपेयरेबल एंड दैट विल बी रिपेयर्ड because that will be the in best interest of America and best interest of India too. अब अगर हम जो रीसेट की उम्मीद कर रहे हैं, जो कि होगा भी, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जिस जिस दिन जो ट्रेड डील है वो नेगोशिएशंस हो जाते हैं, फाइनलाइज़ हो जाती है, उस दिन अमेरिका और की जो पाकिस्तान पॉलिसी है उसमें क्या बदलाव होगा? पाकिस्तान का क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। पाकिस्तानियों की कोई मोरल वैल्यू है ही नहीं तो अ, एक गदागर जो होता है या फ़कीर होता है, वो कल भी फ़कीर था, आज भी फ़कीर है, कल भी भीख माँगेगा। अब आपको लग रहा है कि ये गुज़िश्ता 1 साल में इनको थोड़ा बहुत अमेरिका से और वर्ल्ड से थोड़ा वो जो जर्नल फ़ील्ड को मिला है, तो वो आप क्या समझते हैं कि वो बड़े तीस-मार-खान हो गए हैं? नहीं, सबको दुनिया को सबको मालूम है कि वो भिखारी हैं, कल भी भिखारी थे, आज भी भिखारी हैं, कल भी भिखारी रहेंगे और असर उन पे पड़ता है जिनकी कोई इज़्ज़त-ए-नफ़्स हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो। इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो उनको क्या असर पड़ेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन इससे एक अच्छी चीज़ ये हो जाएगी कि इनका जल्दी खात्मा हो जाएगा। जिस अगर तरह से इंडिया हालात बने हुए हैं ज़फ़र साहब, जी, सिंधियों का मूवमेंट मज़बूत है, बलोच का मूवमेंट सबसे ज़्यादा मज़बूत नज़र आ रहा है, पश्तून मूवमेंट भी बहुत मज़बूत है, पीओजे में जिस तरह के हालात हो रहे हैं, इस सब के बीच में क्या उम्मीद हम देखें कि बहुत जल्दी पाकिस्तान का जो डिसइंटीग्रेशन की बात होती है, वो होता हुआ नज़र आएगा? ये नेचुरल है और ये ज़रूर होगी। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये ज़रूर होगी और ये अमेरिका और इंडिया के हाथों ही होगी, देखना आप। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये दिख कुछ और रहा है, पीछे से कुछ और हो रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल मैंने वही बताया आपको कि लास्ट 2 वीक्स में जैसे ब्लैकआउट किया हुआ है, इंटरनेट बंद है और दुनिया को मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन रियली वहाँ पे बहुत सिचुएशन खराब है। मीडिया पे नहीं आ रही है।
कोई भी चीज नहीं आ रही है, लेकिन ऑन द ग्राउंड सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल। वो तो पाकिस्तान की हकीकत है। कभी भी पाकिस्तान जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, चाहे बलूचों की हों, पश्तूनों की हों, ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर या फिर सिंध की बात हो, कहीं से भी जो ज़ुल्म पाकिस्तान करता है, वो तो कभी बाहर ही नहीं आता। और पाकिस्तान आर्मी और मीडिया पूरी तरह से हर खबर को कंट्रोल रखती है, और पाकिस्तान का जो आईएसपीआर है, वो हर खबर को फ़िल्टर करके अपने आप को हाँ, दिखाता है। वो यानी हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़ चैनल पे बाकायदा जो भी प्रेस रिलीज या जो भी न्यूज़ पढ़नी होती है या छपनी होती है, तो पहले वो डीजीआईएसपी के पास भेजी जाती है, वहां से अप्रूवल आता है, बाद में ये फिर मेरे कितने दोस्त हैं न्यूज़ में, और तो वो बताते हैं हमें कि भाई हम कोई भी चीज़ पब्लिश नहीं कर सकते जब तक वहां से अप्रूवल नहीं आता है। तो वो तो बहुत साफ ज़ाहिर है ना। लेकिन मुझे एक चीज़ ये रखनी होगी फिर भी कि देखें, ये इंडिया जितनी भी कोशिशें कर रहा है, या अगर कोई भी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं अफ़गानिस्तान पे, तालिबान पे, और या दूसरी चीज़ें जो भी अगर हो रही हैं, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, और पाकिस्तान की जो बैकबोन है, वो सिंध से बनी हुई है। आपको मालूम है 76% जो रेवेन्यू है वो सिंध से होता है। तो पाकिस्तान का टूटना एक हफ्ते में हो सकता है, जिस दिन सिंध स्ट्रांगली होगा। सिंध की मूवमेंट स्ट्रांगली होगी अगर रियली वर्ल्ड पावर्स, अमेरिका, इंडिया या अदर कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, वो चाहते हैं कि गेट रिड ऑफ पाकिस्तान, तो उसका सिंपल वे, कट आउट ऑफ सिंध, एवरीथिंग विल बी डन। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ऐसा होता हुआ मुझे लगता है कि बहुत दूर नहीं है, सारी चीज़ें बहुत बहुत जल्दी बहुत हो और जाएँगी, नहीं, बहुत बिल्कुल। इवेंचुअली ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ रही है। बढ़ पाकिस्तान ने रही, जो जस्टिस किया है, जो ज़ुल्म किया है, बिल्कुल। ऑक्यूपाई तो किया इन सारी जगहों को, लेकिन उन लोगों को उनके वो हक, हकूक, अधिकार नहीं दिए। तो वो बिल्ट और अप होता सबसे जा रहा है। सबसे बड़ी बात, डिसरेस्पेक्ट की जाती है आपको, यानी ऐसे अछूत समझा जाता है। सिंधी को, बलोच को, पश्तूनों को अछूत समझा जाता है। पंजाबी जर्नल यानी हम सबको इंसान ही नहीं समझते। बिल्कुल, वो तो पता चल रहा है कि इंसान कौन है और इंसान कौन कौन नहीं है। कौन? और वो फ़र्क साफ़ है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान तो टेररिस्ट नेशन है, और उसको किसी को क्या इंसान समझने की उम्मीद की जाए, जो इंसानों को इंसान नहीं समझते। पाकिस्तान तो किसी को इंसान समझता ही नहीं है। जिस तरह से वो इंसानों के ऊपर वो कत्ल गारत करते हैं, चाहे जिन प्रोविंस में ये आज़ादी की आवाज़ें उठ रही हों, या फिर हम भारत में देखें जिस तरह से लोगों को हम्म। निशाना बनाते हैं, कत्ल करते हैं, तो वो तो इंसान किसी को समझते ही नहीं है सिवाय अपने आप के। और उनकी इनको आर्मी। फेस पे बहुत मर्तबा बोला हुआ है। मुझे याद है कि एक जनरल तकरीर कर रहा था, तो किसी ने उठ के बोला ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। हुँ। तो पाकिस्तान में ये बड़ा पॉपुलर हाँ, नारा है। हाँ, तो लोग क्लियरली इनको बोल रहे हैं, ये तो इनका लेकिन भला ज़फ़र हो। साहब, कहीं न कहीं ये जो सेंटिमेंट एक बहुत हाई हो गया था पाकिस्तान के अंदर, एंटी जो एस्टेब्लिशमेंट, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इन्होंने किया और एक नैरेटिव बनाया कि हमने भारत से ये कर दिया, वो कर दिया, वो सारी चीज़ें वो उसको तो कहीं न थोड़ी कहीं डाउन हिस्ट्री में। डाउन हो गई हैं, क्योंकि ऑपरे बट अच्छी बात ये है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका हुआ नहीं है। बिल्कुल चल रहा है। और हाँ। हमारे जो वो हैं आर्मी चीफ, उन्होंने जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान को, इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्टर ने भी खुली वार्निंग दी है कि अगर कोई भी इस तरह की हिमाकत पाकिस्तान करेगा, बख्शा नहीं जाएगा, नक्शे से मिटा दिया जाएगा। इस बार तो मतलब फुल, और भारत पूरी तरह से तैयार भी है, और ये हम्म। बात पाकिस्तान को पता है, लेकिन फिर भी जो ये सब करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट ख्वाजा आसिफ का ही अभी 2-4 दिन पहले का बयान है, उन्होंने समा टीवी में इंटरव्यू दिया था, उसमें बोला कि लगता है कि भारत के साथ इस तरह की चीजें होंगी, वॉर को हम नहीं टाल सकते, और ये सारी चीजें उसे लग रहा है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ शरारत तो करेगा, जिस तरह से वो अफगानिस्तान को भी ट्रबल कर रहा है।
कहीं न कहीं वो खुद ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए, क्योंकि उन्होंने डिफेंस पैक्ट किया है और वो टेस्ट करना चाह रहे हैं कि भई हमारे साथ और कंट्रीज़ भी आ जाएँगी, या पता नहीं। मुझे आपको क्या लगता है कि और कोई कंट्री आएगी अगर वो इस तरह का कुछ करते हैं, जबकि पाकिस्तान खुद ये सारी चीज़ें कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है? देखिए इसमें अभी अभी तो जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है वो अमेरिकन गाइडलाइन पे यानी काम हो रहा है। लेकिन इन सभी चीज़ों के दरमियान में जो मेन सप्लाई थी पाकिस्तान में वो चाइना की थी, राइट? और हथियार भी चाइना के यूज़ हुए, हर चीज़ टेक्नोलॉजी चाइना की यूज़ हुई। तो इन बिटवीन चाइना कन्फ्यूज़्ड है अभी बिल्कुल कि ये हमारे साथ भी जैसे पहले अमेरिका को चूना लगाया था, फिर हमें भी कहीं चूना तो नहीं लग गया है। तो देयर इज़ लाइक समथिंग इज़ ब्रूइंग। तो ये भी एक बड़ा चूना तो चाइना को लग चुका है, चाइना को समझ में आ चुका है, इसीलिए हाथ खींच भी लिया है। ड्रा ये बड़ा एक सेटबैक मुझे आ आगे हफ्ते 10 दिन में 1 महीने में सामने नज़र आता दिखाई दे रहा है। तो अभी देखते हैं कि यानी इनको जो प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने टोपी पहनाई है, तो वो कहाँ तक इनको मोचड़े या इनको जूते लगवाती है। तो या तो वो अफ़गानिस्तान से लगेंगे या फिर ऑपरेशन सिंदूर अफ़गानिस्तान से से भी लगेंगे। लगेंगे, चाइना से भी लगेंगे और भारत से लगेंगे। चारों तरफ से कहते हैं ना कंबल कुटाई, वो पाकिस्तान की इस बार होने वाली है। लग यही रहा है। जी, बिल्कुल। और ख़ैर ये बात तो जो आम लोग हैं उनको भी समझ में आ रही है कि पाकिस्तान को सिर्फ़ अमेरिका ने इस्तेमाल किया है भारत के खिलाफ, और पाकिस्तान इस्तेमाल हो गया क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है और उनको थोड़े बहुत दिन की लाइमलाइट मिल गई तो मैं वो। तो सोच रहा हूँ कि सऊदिया ने जो इनको इतना बड़ा वो कॉन्ट्रैक्ट दिया है डिफेंस का, तो वो बेचारे भी अभी सोच रहे होंगे कि ये हमने क्या कर दिया है। नहीं, वो तो भाड़े के मज़दूर लेके जा रहे हैं ना अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन गार्ड्स हैं। फिर पैसे तो गए ना उनके। पैसे का सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी संख्या में वो भेजेंगे कहाँ से लोगों को? उसके नाम पे भी पाकिस्तान में लॉबिंग चलने लगी कि तुमको सऊदी अरेबिया में रियाल में सैलरी मिलेगी, तो इतना पैसा दो, तुमको वहाँ भेज देंगे। बिल्कुल। वहाँ पे तो इस पे भी पैसा कमाया जाएगा। ओह! बड़ा पैसा ये इनको पैसा ही पैसा चाहिए जस्ट इंडिया का नहीं चाहिए, बाकी हर जगह का चाहिए। जी, उनको इंडिया का भी पैसा चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? वहाँ पर मीडिया, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं, सारी भारत के ऊपर चलती नहीं है। फिर वो लोगों को नहीं इनडायरेक्ट। फिर वो लोगों को नहीं ब्लैकमेल नहीं कर सकेंगे ना। अभी तो वो जी। सेंटिमेंटल ब्लैकमेलिंग है ना, रिलीजियस ब्लैकमेलिंग है ना कि भाई हम हमें ये नहीं, माय पॉइंट इज़ जफर साहब कि वहाँ की जितनी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के यूट्यूब चैनल्स हैं, चाहे जिसमें वो सीरियल्स और इन्फ्लुएंसर्स, सारे के सारे भारत में ही कंजम्पशन होता है उनके कंटेंट का, डेटा का, उनको व्यूअरशिप यहाँ से मिलती है। अरबों-खरबों वो भारत से कमाते हैं, तो भारत से पैसा तो उनको चाहिए, लेकिन भारत से दुश्मनी भी चाहिए उनको। हाँ, ये तो हिपोक्रेसी वो है। देखिए ना एक क्लास की डिवीज़न है ना, एक क्लास वो है जो फ़ायदा भी उठा रही है और उसी टाइम वो गाली भी दे रहे हैं। और एक ऐसी क्लास है देखें इस पे इग्नोरेंस या आप ऐसा समझें कि लिटरेसी रेशियो की बात कर लेते हैं ना, तो पाकिस्तान की जो लिटरेसी है फॉर एग्ज़ाम्पल वो 35 टू 37 समथिंग है, राइट? तो आपकी ज़्यादा पॉपुलेशन कौन है? इलिटरेट है, राइट? हुँ। डिग्रियाँ तो हैं उनके पास लेकिन वो डिग्री किसी काम की नहीं है, जस्ट एक मदरसा और रटाया हुआ चीज़ें हैं या जाली डिग्रियाँ हैं, जो जैसे मिनिस्टर्स की भी जालियाँ डिग्री निकलती हैं। तो नहीं, ये सीरियसली बहुत सारे केस हुए हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स ने इस्तीफ़ा दिया, उन पे नेब में केस हुए थे, उनकी जाली डिग्रियाँ थी, 12वीं क्लास की जाली डिग्री। तो अब हँसने की बात है लेकिन तो तो पाकिस्तान का जो बड़ी एक तादाद है अवाम की, वो अंडर लिटरेसी रेशियो है और पाकिस्तानी मिलिट्री जो है, उसी को सेंटीमेंट को, उसी लिटरेट तबके को उठा के और ये मज़हबी कार्ड खेल के हम ये जो कुछ कर रहे हैं, वो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कर रहे हैं
और इस्लाम का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो काफ़र है और वो इंडिया है और वो इसराइल है और ये दोनों एक साथ में मिले हुए हैं। अमेरिका नहीं है, यूरोप नहीं है क्योंकि वो क्रिश्चियन है। तो ये एक इनके लिए एक ईज़ी वे है टू मैनिपुलेट द थिंग्स। तो अगर वो इस चीज़ को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से पैसा लेना शुरू कर देंगे ना, तो फिर ये चूरन बेच नहीं सकेंगे ओपनली। थोड़े बहुत में तो चल जाता है, यानी सेल्स में, मीडिया में, आर्टिस्ट ये वो, थोड़ा बहुत वो गुज़ारा कर लेते हैं। लेकिन जिस दिन अगर फ़ौज ने कोई चीज़ या गवर्नमेंट लेवल पे कोई चीज़ लेना शुरू की ना, तो दैट विल बी टोटली डिज़ास्टर फॉर देम, सो दे डोंट वांट टू गो ऑन दैट। हाँ, अगर छुप के अंदर से लेना शुरू करें तो वो अलग बात है। मुझे लगता है कि जनता जिस तरह से बदल रही है और प्रधानमंत्री मोदी जैसे एक लीडर की डिमांड कर रही है, ये सब की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जनता खुद उनके सर पर चढ़ जाएगी। हमें याद है कि 9 मई को जो हुआ था, पाकिस्तान में उसको दबाने की कोशिश की और इमरान खान जेल में है अभी, वो बात अलग है। लेकिन कहीं न कहीं जेन ज़ी जो आंदोलन है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जिस तरह से नेपाल में हुआ, उस तरह से पाकिस्तान में भी हो सकता है कि कुछ दिन में तख्ता पलट हो जाए, यू नेवर नो क्या हालात बदल जाएँ। क्योंकि पाकिस्तान में तो पता ही नहीं रहता कि म्यूज़िकल चेयर्स चलता रहता है, कब किसी की कुर्सी कब चली जाए, किसका मिल जाए। तो ये भी मुमकिन है। एक एक और इन सब मुमकिन है, बिल्कुल। आप बिल्कुल। देखते हैं कि क्या कुछ होता है इस बदलते हुए, तेज़ी से बदलते हुए हालातों के रिज़ल्ट दौर। से बदलते बिल्कुल, बिल्कुल। समझ साहब, बहुत-बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ इस Thank you. चर्चा Thank में you. जुड़ने के लिए। आपने Nice to बहुत talk to you after, yeah, बहुत long अच्छा time. समय दिया। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for थैंक यू सो connecting. मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।